हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं डॉक्टर आर.के. ठाकुर स्वागत करता हूं पीके होमियो क्लिनिक में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा पल्स ढीला पे। तो पल्स ढीला क्या है, कैसे तैयार होती है और इसके कौन कौन से फायदे हैं, इन सारी बातों पे बात करूंगा। इससे पहले कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए जानते हैं कि पल्स ढीला कैसे तैयार होती है, यानी कौन से पौधे से तैयार होती है। तो पल्स ढीला रैनकुलेसी परिवार की 12मासी पौधा है और इसी से तैयार होता है पल्स ढीला नाइग्रेंस। और पल्स ढीला नाइग्रिकेंस इसके बैगनी और नीले रंग के फूल से तैयार होता है और बहुत ही इफेक्टिव है। इसका जो प्रधान क्रिया होता है, मतलब सबसे पहले जरायु पे इसकी प्रधान क्रिया होती है। जरायु पे, पेट में, आँख में, कान में और नाक में, इन सारी चीज़ों पर इसकी क्रियाएं होती है। खासकर वैसे व्यक्ति के लिए बहुत इफेक्टिव है जो व्यक्ति बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करता, जो व्यक्ति नर्म, धीर और अभिमानी हो, वैसे व्यक्ति के लिए पल्स ढीला बहुत इफेक्टिव है। जो अस्थिर हो और जरा सी बात से, संकल्प से हट जाना, यानी संकल्प करने के बाद भी वो उस बात से मुकर जाता हो, वैसे व्यक्ति के लिए पल्स ढीला बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ ही आपको कोई भी बात, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया जो आपको अपनी तकलीफ बताते बताते रोना शुरू कर देता हो या कभी कभी हंसना शुरू कर देता हो, ऐसे विचार वाले व्यक्ति के लिए पल्स ढीला बहुत ही इफेक्टिव है। तो पल्स ढीला का प्रयोग ऐसे विचार वाले व्यक्ति के लिए, अगर कोई सिम्टम मिलता हो जो हम निम्नलिखित में बताएंगे, तो उसके लिए पल्स ढीला बहुत ही इफेक्टिव है। तो आइए अब जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारी पर इसकी मुख्य क्रिया होती है। तो इसकी मुख्य क्रिया आँख, नाक, कान, पाकस्थली, जरायु और इसके साथ साथ स्त्री और पुरुष के जननेंद्रियों पर भी इसकी प्रमुख क्रिया होती है। स्त्री पुरुष दोनों के जननेंद्रियों और मूत्रेंद्रियों पर भी इसकी प्रमुख क्रिया होती है। तो आइए अब बारी बारी से जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारी में कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए। तो आइए, सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया जाता है वो है जरायु पे। जरायु में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, वैसे स्त्रियों के लिए जिनकी मासिक चक्र रुक गया हो या देर से होता हो, यानी 2 महीने 3 महीने पर होता हो और बहुत कम मात्रा में होता हो, तो ये पल्स ढीला बहुत इफेक्टिव है वैसे व्यक्ति के लिए। और वैसे व्यक्ति के लिए पल्स ढीला का प्रयोग करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। खासकर अगर स्थूल शरीर के हैं, मोटे शरीर के हैं और उन्हें ही परेशानी है, तो उनके लिए तो बहुत ही इफेक्टिव है पल्स ढीला। नेक्स्ट है आँख की समस्या। अगर आँख की समस्या है, आँख से पानी आता हो, आँख आ गया हो, आँख में रेडनेस हो, लालीपन हो, इसके साथ ही रात को आँख सट जाता हो, आँख से कीचड़ गिरता हो, आँख में जलन हो, आँख में दर्द हो, इन सभी बीमारियों के लिए पल्स ढीला बहुत इफेक्टिव है और इसमें पल्स ढीला का प्रयोग करना चाहिए और इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। कान की बीमारी। तो कान की बीमारी में गाढ़ा, पीला और बदबूदार मवाद आता हो, साथ में कभी कभी खून भी आता हो, और वो मवाद जब कान से गिरता हो और वो मवाद आपके शरीर पे कहीं लगता हो तो उससे कोई तरह का इन्फेक्शन न हो, यानी इतना विषैला भी मवाद न गिरे, तो पल्स ढीला बहुत इफेक्टिव है। साथ ही साथ कान में कम सुनाई देता हो, कान में भनभनाहट या झंझनाहट के तरह सुनाई देता हो, कान मानो बंद हो गया हो, कान का पर्दा फट गया हो, तो ऐसी स्थिति में पल्स ढीला बहुत इफेक्टिव है। उसमें पल्स ढीला का प्रयोग करना चाहिए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और नेक्स्ट है नाक की समस्या। नाक से अगर जुकाम होता हो और जुकाम गाढ़ा पीला रंग का गिरता हो, इसके साथ ही पूरे के पूरे नाक में जकड़ा हुआ हो, भारी लगता हो, तो भी पल्स ढीला बहुत इफेक्टिव है। खासकर सर्दी और खांसी सर्दी के दिनों में ऐसी समस्या देखने को मिलती है और उसमें अगर नाक भारी हो गया हो, नाक से यानी नाक सुड़कने के बाद उसमें गाढ़ा मवाद गिरता हो, तो पल्स ढीला बहुत इफेक्टिव है। गाढ़ा पीला रंग का अगर मवाद आता हो तो। नेक्स्ट है पेट की समस्या। पेट की समस्या अगर आपको सता रही है, जैसे आप बहुत कड़वे चीज़ खा लिए हैं, जैसे घी, जल्द ना हजम होने वाली चीज़ खा लिए हैं, जैसे घी खा लिए हैं, कचौड़ी खा लिए हैं, समोसा खा लिए हैं, यानी बहुत अधिक तेल वाली चीज़ें खाए हैं, बर्फ़ खा लिए होंगे, इसके साथ ही आप गोश्त खाए हैं, शुगर का मीट खाए हैं, या फिर
मांस, मक्खन, चर्बीदार चीज़ें खाए होंगे तो भी पस्टिला बहुत इफ़ेक्टिव है। और पस्टिला इसमें लेने से आपके अंदर जो पचने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। और कोई भी भोजन आप करते हैं तो भोजन करने के बाद जो भोजन किए हैं वही आपके ढकार के साथ आना शुरू हो जाए तो ऐसी स्थिति में पस्टिला बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दस्त के अगर आपको पतला दस्त होता हो, अगर पतला दस्त है और रात में अधिक हो, पतला दस्त और रात में अधिक हो, तरह तरह के रंग बदलने वाले दस्त हो तो भी पस्टिला बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट है प्रसव के दर्द में भी पस्टिला बहुत उपयोगी है। मान लीजिए कि अगर आपका दर्द कभी होता है कभी नहीं होता है, रुक रुक के दर्द होता है, दर्द खुल के नहीं आता है जिससे आप बच्चे को डिलीवर कर सके, तो ऐसी स्थिति में पस्टिला बहुत इफ़ेक्टिव है। और पस्टिला देने से बहुत ही जल्दी बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है और रोगी भी स्वस्थ हो जाता है। परदर में भी बहुत इफ़ेक्टिव है। परदर अगर आपको परदर की समस्या है और परदर अगर लिकोरिया गाढ़ा मलाई या दूध की तरह हो तो भी पस्टिला बहुत इफ़ेक्टिव है परदर के रोगियों के लिए। मेल में अगर पोथा बढ़ गया हो, हाइड्रोसिल बढ़ गया हो तो भी पस्टिला बहुत इफ़ेक्टिव है। पोथे की नसों में सूजन अगर हो गया हो तो भी पस्टिला बहुत इफ़ेक्टिव है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी इसका यानी श्वसन तंत्र पर भी इसका बहुत उपयोगी प्रभाव है। निमोनिया की समस्या हो, बार बार खांसी होता हो तो भी पस्टिला बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये थे इसके महत्वपूर्ण फ़ायदे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं और इसे कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो पस्टिला मदर टीचर में भी प्रयोग कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में पस्टिला 30 पोटेंसी में 2 बूंद 3 बार यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड नाइट।